17 दिसंबर 2025 के रेलवे ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो सिंगापुर के बीच। द्रव्यमान संख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये सही है। सवाल में पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। अगला ऑप्शन है, एक ही तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान समान होता है, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो प्रोपेन। असम में अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। भारत सरकार ने किस योजना का बजट कम किया है? तो उस्ताद योजना। अगला प्रश्न है, पुरुष की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाघा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले पहले भारतीय कौन बना? तो गुलवीर सिंह। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा एम ए बी कार्यक्रम के 37वें सत्र के दौरान किस बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया? तो शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है, तो 0.1 सेकेंड। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2025 के आईपीएल 2017 और 2025 के आईपीएल फाइनल के बाद किस खिलाड़ी को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो कुणाल पांड्या को। निम्नलिखित में से किसने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अपने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया है? तो HSBC बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 2025 में महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो शेखर कपूर को। 2025 में किस शहर में 11,000 से अधिक अल्पसंख्यक छात्र को कुल 6.79 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की है? तो प्रयागराज, जो यूपी राज्य में है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 गुना 106 जूल होता है। खो खो विश्व कप 2025 में नेपाल की टीम को किस देश की टीम ने हराया था? तो भारत। अगला प्रश्न पूछा गया था बैटरी का संकेत यानी प्रतीक। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, जनवरी 2025 में रूस और किस देश के बीच रक्षा एवं उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है? तो रूस और ईरान के बीच। हाल ही में गीग वर्क्स को ऋण प्रदान करने के लिए किसने इनोवेशन हब ने डिजिटल ऋणदाता के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ। अगला प्रश्न है, HIV या एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो रोगी के गले मिलने से यह रोग नहीं फैलता है। अगला सवाल पूछा गया था, पेट्रोलियम क्या है? तो ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। विद्युत अपघटन परिष्करण प्रक्रिया में कैथोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो शुद्ध धातु की पतली शीट का बना होता है। कौन सा संकेतक अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग में बदल जाता है? तो फिनोल्फ्थीन। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो विस्थापन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, यदि किया गया कार्य 600 जूल है और समय 3 मिनट है तो शक्ति कितना होगा? तो 3.33 वाट होगा।
अगला प्रश्न है, अम्ल और धातु कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज किया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग में वह कौन सा कण था जो 2 बार आवेशित होकर परमाणु के केंद्र से टकराता है? तो अल्फा कण। पेरिस मैराथन 2025 किसने जीता? यदि ऑप्शन में पुरुष का दिया होगा तो उस खिलाड़ी का नाम है बेनार्ड बी वोट, जो केन्या का रहने वाला था। यदि सवाल में महिला के बारे में पूछा होगा तो उस महिला का नाम है, जो इथोपिया के रहने वाली थी, उसका नाम है बेदातु हिरपा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स एयरलाइंस की शुरुआत किया? तो 7। अगला प्रश्न पूछा गया था, शुभांशु शुक्ला का एक्जिम-4 मिशन तकनीक और सुरक्षा कारणों से कई बार स्थगित क्यों हुआ था? उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? तो एपिथेलियम ऊतक।